بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا
إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا محيلا. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن حاضري تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए जिसके पहले कोई न था और ऐसा आखिर जिसके बाद कोई ना होगा, जिसको देखने से देखने वालों की निगाह कासिर है और जिसकी तारीफ़ करने से सना करने वालों की अक्ल आजिज़ है, जिसने अपनी मखलूक़ात को बिना किसी मादी मैटर नमूने के जिस अंदाज़े पैदा करना चाहे ईजाद कर दिया, फिर उसको अपनी राह मोहब्बत पे उभारा, फिर उसको अपने बताए हुए रास्ते में चलाया। उसने हर रूह के लिए एक रोज़ी मुकर्रर कर दी। वो जिसको ज़्यादा देता है उसको कोई कम नहीं कर सकता, वो जिसको कम देता है उसको कोई ज़्यादा नहीं कर सकता। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए जिसके पहले कोई ना था और ऐसा आखिर जिसके बाद कोई ना होगा। उसने अपने बंदों को अपनी हम्द और शुक्र का तरीक़ा बतलाया, और अगर ये तरीक़ेकार ना बतलाता, ये तरीक़ेकार रोक लेता,
ये बंदी उसकी नेमतों में फ़रागबानी से बसर करते रहते। अगर कहीं ऐसा होता, अगर कहीं ऐसा होता तो जैसा कि हमने महकम किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, ये तो बस चौपाए होती, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए जिसके पहले कोई ना था और ऐसा आखिर जिसके बाद कोई ना होगा। मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ, तो मैंने ना दुनिया को खल किया, ना इंसानों को खल किया, ना कुन कहा ना फ़याकुन कहा। मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ, बस जैसी चाहा उसके 14 ख़जाने उसके सामने सजदा रेज़ हो गए। एक नार सलवात। बस इन 14 ख़जानों की मोहब्बत में, 14 मासूमीन की मोहब्बत में, मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन सलाम की मोहब्बत में उस कुन फ़याकुन के मालिक ने इस पूरी कायनात को खल कर दिया। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए जिसके पहले कोई ना था और ऐसा आखिर जिसके बाद कोई ना होगा। ये तो हमने अपने कलाम का आगाज़ किया है। अब चंद अशार आपकी खिदमत में। पूरे कुरान का निचोड़ सब मसानी में है, सारा दर्स इंसानियत करबला तेरी कहानी में है। अरे क्या नहीं है खुदा की हम्दो सना में ताहिर, अरे पूरे दीन का निचोड़ हमारी पेशखानी में है, पूरे दीन का निचोड़ हमारी पेशखानी में। एक ना सलवात। देखिए ये प्रोग्राम दरगाह मुसाबुद्दौला में मिसी बगिया अली कॉलोनी में चल रहा है, मजलिस हो रही है और जो दिनेश शर्मा जी हैं डिप्टी सीएम, वो इसी रोज़े से उनकी माँ को मिले हैं। तो इस रोज़े की अहमियत आपकी खिदमत में 4 मिसरों में पेश कर रहे हैं। इनार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीजिए। यहाँ सब अपनी अपनी मन्नते मुरादे पाते हैं, यहाँ सब अपनी अपनी मन्नते मुरादे पाते हैं, यहाँ किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, यहाँ किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। दरे हुसैन पर किसी मजहब की कैद नहीं, दरे हुसैन पर किसी मजहब की कैद नहीं। अरे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम, अरे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते हैं, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते हैं। हर मज़हब का आदमी आता है, यहाँ से अपनी मुरादें लेके जाता है, उसको पूरी होती है उसकी मुरादें। एक नार सलवात। आज शहादत का दिन है रसूलुल्लाह की और इमाम हसन सलाम की शहादत का रोज़ा। आपकी तरफ से, अपनी तरफ से इमाम ज़ाहर की खिदमत पेश करते हैं उनकी शहादत का पुरसा और रसूलुल्लाह की शान में चंद अशार। हमारा नबी तो रसूलों का रसूल है, हमारा नबी तो रसूलों का रसूल है, वहाँ उसकी खिलकत यहाँ उसका नुज़ूल है। सरदार नबी को अपना जैसा कहने वालों, अरे मुसलमानों ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। नबी पढ़ने नहीं पढ़ाने आता है यहाँ, ये दुनिया औलाद आदम का स्कूल है। अजर रिसालत में सोना चांदी देने वालों, अरे ये कायनात नबी के पैरों की धूल है, धूल है, ये कायनात नबी के पैरों की धूल है। खुदा का रसूल जिसे सलाम करता था उसका नाम फातिमा ज़हरा, लक़ब बतूल है, बतूल है, बतूल है। एक नार सलवात। जब मोहम्मद का तस्किरा होगा आल के बगैर अधूरा होगा, जब मोहम्मद का तस्किरा होगा आल के बगैर अधूरा होगा। अजरी रिसालत में रसूल को सिर्फ मुअद्दत ही गवारा होगा, अली और फातिमा हसन हुसैन को जिसने दिलों में उतारा होगा, रोज़े महशर से वही तो रसूल खुदा का प्यारा होगा। जब मोहम्मद का तस्किरा होगा आल के बगैर अधूरा होगा। और 2-3 और अशार रसूल की शान में। गरीबों को गनी कर दिया अपनी दौलत से, गरीबों को गनी कर दिया अपनी दौलत से, चांद के टुकड़े किए अपनी ज़ोर नबूवत से, संगरेज़ों को कलमा पढ़वाया अपनी कुव्वत से, किसी को मुसलमान नहीं किया अपनी ताकत से, किसी को मुसलमान नहीं किया अपनी ताकत से। ये सब देखकर मुनाफिकीन हैरान हो गए, अरे काफिर मौजिज़ा देखकर मुसलमान हो गए, काफिर मौजिज़ा देखकर मुसलमान हो गए। मुनाफिकीन जब बाज नहीं आए अपनी शरारत से, पहले तो रसूल ने डराया उनको क़यामत से, फिर कहा फ़ायदा ना उठाओ तुम मेरी शराफत से, अरे बाज आ जाओ तुम अपनी बुरी आदत से। शेर सुनिएगा, आखिरी शेर है, बाज आ जाओ तुम अपनी बुरी आदत से। खुदा से डरो, खुदा से डरो वरना कह दूंगा मैं अली से, अरे फिर भाग भी ना पाओगे तुम किसी भी गली से। खुदा से डरो वरना कह दूंगा मैं अली से, फिर भाग भी ना पाओगे तुम किसी भी गली से। एक नार सलवात।
क्या करूं क्या ना करूं बोला उलझ कर हुरमला। असगरे बेशीर ने रुसवा मुकम्मल कर दिया। तो रन में आना मुस्कुराना तीर खाना जीतना। रन में आना मुस्कुराना तीर खाना जीतना। क्या करूं क्या ना करूं बोला उलझ कर हुरमला। असगरे बेशीर ने रुसवा मुकम्मल कर दिया। तो रन में आना मुस्कुराना तीर खाना जीतना। एक बच्चे ने मुझे मैदान में पागल कर दिया। रन में आना मुस्कुराना तीर खाना जीतना। रन में आना मुस्कुराना तीर खाना जीतना। एक बच्चे ने मुझे मैदान में पागल कर दिया। ये ज़्यादा नहीं, उसके बाद मैं दावत सुकंद जनाब नज़ीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमर बाग इमाम में नजराने अकीद पेश आप आवाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलो वही इसका चक्कर लगा के देखते, दरे हुसैन पे बाजा के देखते। अली के नाम कुदम कर लिया है आंखों पर। अब आफ्ताब से नजरें मिला के देखते हैं। नमाज़ी सुबह में जो नौजवान नहीं उठते, उनको उम्बा के हुस्न के देखते। चलो अब्बास किरदार वफा अर्जुमंद है। इतने खुदी पसंद वो खुदी को पसंद है। अरे घर की छत पे अब्बास का अलग, गाजी की आग कट के भी कितने बुलंद है। नस्लवाद जब ज़खान सरवर से मोहत्तर होगा, उस घड़ी घर मेरा जन्नत से भी बेहतर होगा। ये नबी ने कहा या 7 से 40वें दिन वो अलम पाएगा जो मर्द गजनफर होगा। 10 मुहर्रम को दिया था यही उसकी माँ ने, तू न लड़ पाएगा गर सामने हैदर होगा। से मुर्सले आजम ने कहा अब अली मेरी तरह कल का रहबर होगा। रन में असगर ने कहा देखिए बाबा की अभी एक तबस्सुम से फनाजुम का लश्कर होगा। वाह जिंदाबाद जज़ाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुग़्ज़े अली में जो रहे बीमार भर, लानत करेंगे पे लगातार भर। 6 माह में किया है जो बेशीर ने कलाम, कोई न कर सकेगा गुफ्तार भर। लानत तेरी हयात पे है दुश्मन अली, तेरा वजूद ही रहा बेकार भर। हर दुश्मन बतूल पे लानत के साथ साथ इश्क़ अली में लिखेंगे अशार भरना है सलवात। आने वाली तकरीर के लिए चंद अशार समात करिए। एक मतलब और चंद अशार के करबला के हवाले से है कि अजब करबो बला का लहजाए इनकार होता है। पहली बार इन अशार को पढ़ रहा हूँ आपके सामने के अजब करबो बला का लहजाए इनकार होता है। छुरी की हल्क पर सूखी रगों से वार होता है। अजब करबो बला का लहजाए इनकार होता है। छुरी की हल्क पर सूखी रगों से वार होता है। तो ज़बा कटने पर भी हक कहने को तैयार होता है। ज़बा कटने पर भी हक कहने को तैयार होता है। अली का चाहने वाला बड़ा खुददार होता है। अली का चाहने वाला बड़ा खुददार होता है। तो कभी रखता नहीं है कातिले ज़हरा से हमदर्दी। कभी रखता नहीं है कातिले ज़हरा से हमदर्दी। अज़ादारे हुसैन इतना तो गैरतदार होता है। अज़ादारे हुसैन इतना तो गैरतदार होता है। तो सिना पे चढ़ के भी शब्बीर सबसे आगे जाएंगे। सिना पे चढ़ के भी शब्बीर सबसे आगे जाएंगे। जुदा है सर तो क्या सरदार तो सरदार होता है। जुदा है सर तो क्या सरदार होता है। जुदा सर है तो क्या सरदार होता है। और जो तकलीद के मुनकिर हैं उनके लिए समात के खास हो सके उठाएं सर अगर अपना कभी तकलीद के दुश्मन। उठाएं सर अगर अपना कभी तकलीद के दुश्मन। उन्हें बतला दो मर्जा का कलम तलवार होता है। उन्हें बतला दो मर्जा का कलम तलवार होता है। उन्हें बतला दो मर्जा का कलम
तलवार होता है। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के रहवार के हवाले समात के यहाँ से शेर के आतश भी नहर भी पानी पर कब्जा भी इजाज़त भी, आतश भी नहर भी पानी पर कब्जा भी इजाज़त भी, मगर सैराब कब अब्बास का रहवार होता है। मगर रहवार कब अब्बास का, मगर सैराब कब अब्बास का रहवार होता है। और आखिर से समाप्त करिए कि ये किसके चाहने वाले हैं दीवारें हैं आंगन में। जो लोग ख़ुद को हुसैन इब्न अली का चाहने वाला बताते मगर घरों के अंदर दीवारें खड़ी, उनके लिए ख़ास तौर से कि ये किसके चाहने वाले हैं दीवारें हैं आंगन में। अज़ादारों के घर तो भाइयों में प्यार होता है, अज़ादारों के घर में भाइयों में प्यार होता है। आइए हज़रात, इन मिसरों के बाद में बड़े ही अदब एहतराम के साथ हर्टफेल तमाम से लेकर हाजिर होता हूँ बरादर अजीज़ जनाब आबिद रज़ा साहब की बारगाह में हुआ है और हम सब के क़ुलूब का अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मुनव्वर करें। आप हज़रात आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। बस चंद मिनटों की बात आपके सामने एक रखनी है। अपनी बात एक सवाल से मैं शुरू करूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को 1400 साल से ऊपर हो चुका है ऐलान रसालत से, और जब से कुरान नाजिल हुई और इस्लाम हम लोग के बीच आया, आखिरी शरीयत जब से मुकम्मल हो गए रसूल खुदा ने हम लोग को दी है, 1400 साल से ज़्यादा हो चुका है। और गैबत को भी 1200 साल करीब हो चुका है, कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है। आप लोगों से सवाल ये है कि इमाम तो गैबत में रहने के लिए नहीं होता है। इमाम जो कि हादी है, उज्जत खुदा है, वो हमारी हिदायत करने के लिए है, खुदा की बात, खुदा के कानून और हमको खुदा तक पहुंचाने के लिए है। तो वो इतने वक्त से गैबत में क्यों है? ये सवाल हम सबके जहन में आता होगा और आना भी चाहिए कि वो इतने वक्त से गैबत में क्यों है। क्योंकि इमाम तो मासूम है ना, इमाम को किसी चीज़ का खौफ तो नहीं हो सकता। आप हदीसों में जैसे पढ़ेंगे, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से हदीस है कि इमाम हमारे बीच में मौजूद क्यों नहीं है, इमाम गैबत में क्यों गए हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे एक वजह ये कि अदल पसंद माशरा नहीं है, किसी भी इमाम के दौर में अदल पसंद इमामों के दौर में अदल पसंद माशरा नहीं रहा। मौला अली के सामने भी ये मुश्किल थी, इमाम हसन के सामने भी मुश्किल आई, इमाम हुसैन के सामने भी ये मुश्किल आई, और बाकी इमामों के सामने भी ये मुश्किलात मौजूद रहीं। एक मुश्किल अभी भी ये मौजूद है जिसकी वजह से ज़ुहूर नहीं हो रहा है। एक सबसे बड़ी बात जो अभी मौजूदा हालात के मद्देनज़र आप देखिए कि इमाम के आने की तैयारी कौन कराएगा। इमाम तो तभी आएंगे ना जब हम तैयार होंगे। करबला में भी क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त किया जब लोगों ने आमादगी दिखाई, भले ही वो झूठी आमादगी थी। ख़त लिख के इमाम को बुलाया, और इमाम पे उस वक्त वाजिब होता है क़याम करना कि जब लोग आमादगी दिखाएं। एक इमाम वक्त पे, एक इमाम इलाही पे ये वाजिब हो जाता है। इमाम हुसैन ने क़याम किया, लेकिन उसके बाद किसी भी इमाम ने क़याम नहीं किया। बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारी हदीसें इसके मुताल्लिक मौजूद हैं कि जैसे 5वें इमाम के पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि मौला आपके लिए लाखों का लश्कर तैयार खड़ा है, आप क़याम क्यों नहीं करते। तो इमाम ने जवाब दिया, 8-10 भेड़ें या 15, अलग अलग हदीसों में अलग अलग नंबर मौजूद हैं, 12-15 भेड़ें थी। इमाम ने कहा अगर इतने भी शिया होते उन लाखों में तो मैं क़याम कर देता। क्यों? शिया से क्या मायने हैं? शिया से मायने क्या है? शिया से मायने ये तो नहीं हो सकते ना कि खाली जो विलायत का इकरार करे, जो खाली मजलिस व मातम करे। एक सलवात भेजें। आगा तशरीफ़ ला चुके हैं, बस 5 मिनट आप लोगों को ज़हमत और दूंगा कि
इमाम के ज़हूर ना होने की वजूहात में से ये सब वजह है। सबसे बड़ी एक वजह है कि हम आमादा नहीं हैं। और इमाम के बारे में जो हदीसें हमको मिलती हैं कि इमाम की गैबत की एक वजह ये भी है कि दुश्मनों का खौफ। तो दुश्मनों का खौफ किस बात का? इमाम को अपनी जान का खौफ तो नहीं हो सकता, क्योंकि शहादत मिरास है और शहादत से अच्छी मौत नहीं है। ये दुआओं में भी है, कुरान में भी है, इमामों की ज़िंदगी से भी मिलता है। हर इमाम इसकी तमन्ना करता है कि उसको शहादत की मौत मिले, और हर इमाम ही नहीं, ईमान वाला भी इसकी तमन्ना करता है उसको शहादत की मौत मिले, क्योंकि मौत तो बरहक है। और खौफ की बात कुरान में आपको कई जगह मिलेगी, जैसे जनाब मूसा जिन्होंने कि फ़िरौन के ख़िलाफ़ क़याम किया। फ़िरौन एक बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़े ज़ालिम का नाम है अपने वक्त का, उसके ख़िलाफ़ क़याम किया। उन जनाब मूसा को उसके ख़िलाफ़ क़याम करने में खौफ नहीं हुआ, लेकिन जब उसके महल में मौजूद थे और जादूगरों के सामने उनका मुकाबला हुआ जादूगरों से, जादूगरों ने अपनी रस्सी और डंडियाँ कुछ फेंकी थी, वो सांप में तब्दील हो गई और लहरने लगी इधर उधर। तो उस वक्त जनाब मूसा थोड़ा सा परेशान हुए। तो कुरान में ये आयत पर नाजिल हुई, अल खुदा ने कहा कि मूसा परेशान ना हो, तुम ही कामयाब हो गए। रसूल खुदा के लिए कुरान में आयत नाजिल हुई, ए रसूल डरो मत, कह दो जो तुमसे कहा गया है, वरना तुमने दीन का कोई काम ना किया। तो आप लोगों से सवाल ये कि एक मासूम पैगंबर मासूम या इमाम मासूम, उसके अंदर खौफ नहीं पाया जाता है, ये किस तरीके का खौफ है? ये सवाल ये आप लोगों से, आप लोग इस बारे में सोचिए, ये किस तरीके का खौफ है? खौफ हमेशा बड़े रहबरों को, बड़े लीडरों को या इमामों को, पैगंबरों को खौफ हमेशा आवाम से रहा है कि क्या आवाम इतनी बेदार है, क्या आवाम इतनी समझदार है। जनाब मूसा को खौफ अपनी जान का नहीं था, जनाब मूसा को खौफ इस बात का नहीं था कि वो जादूगर वो खुदा के बताए हुए कि उसके ऊपर आ जाएंगे और लोग वो कामयाब हो जाएंगे। जनाब मूसा को पता था कि मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं खुदा का पैगंबर हूँ, कामयाबी मुझे ही मिलनी है, मैं ही हक पे हूँ, खुदा का वादा है। जनाब मूसा को ये मालूम था, लेकिन खौफ किस बात का था? खौफ इस बात का था कि ये आवाम जो जाहिल आवाम है, कहीं जादूगर और मुझ में फ़र्क ना समझ पाए, कहीं जादूगर और जनाब मूसा में वो फ़र्क पैदा ना कर पाए और यही समझे कि वो भी जादूगर, वो भी जादूगर। यही खौफ रसूल खुदा को भी था कि उन्होंने गदीर में ऐलान जो था, गदीर में ऐलान विलायत का था, निज़ाम विलायत का था, जो ता क़यामत बाकी रहना है और उसी निज़ाम को गलबा पाना है पूरी दुनिया पे। लेकिन खौफ इस बात का था कहीं ऐसा तो नहीं उसको मोहब्बत समझ लें, उसको दोस्ती समझ लें, और यही हुआ। और बड़े माजरत के साथ ये बात जब अपनी आवाम में कही जाती है तो हमारा दिमाग दूसरे मुसलमानों की तरफ जाता है। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हम भी गदीर से सिर्फ मोहब्बत तक का ही सफ़र तय कर पाए हैं, हम मोहब्बत के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इसीलिए जब उलेमा निज़ाम की बात करते हैं, जब विलायत की बात होती है, जब विलायत फ़क़ी की बात होती है, जब इनकलाब की बात होती है, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगती हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो हदीसें और जो बात, अगर किसी को रेफरेंस चाहिए इसके बाद तो मुझसे ले सकता है। बाकी आगा बैठे हैं, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या कहूँगा तो आगा उसको बेशक सही करेंगे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर उलेमा ना हो तो कौन दीन की हिफाजत करेगा? गैबत के दौर में कौन दीन की हिफाजत करेगा? कौन हमारे शियों के कमज़ोर दिलों को पुरसुकून करेगा? कौन उनके अंदर ईमान की क़ुव्वत बढ़ाएगा अगर उलेमा ना हो? और आज के माशरे में हमारी जो आवाज़ उठती है वो उलेमा के ख़िलाफ़ उठती है, जालिमों के ख़िलाफ़ कभी नहीं उठती है। हम करबला में 2 महीने 8 दिन, यहाँ हिंदुस्तान में और बाकी जगह 40 दिन ये अदा का सिलसिला जारी रहता है। कितनी बार खुतबा मिना पढ़ा जाता है, खुतबा मिना सुना जाता है, और हम में से कितने लोग हैं खुतबा मिना जिन्होंने पढ़ा हो, जो क़याम के वक्त इमाम हुसैन ने दिया है। बेशक हम में तो बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मेंबरों से हमारे तो 90% मजलिसों में, 90% महफिलों में, तकरीरों में बात ही नहीं होती है
कि इमाम ने क्या कहा है। आप हर शब जुमा देख लिए, हर जगह मुनाजातें होती हैं, सब कुछ होता है, शायरों के लिखे मुनाजात होंगी, कितनी जगह दुआए कुमैल पढ़ी जाती हैं, कितनी जगह दुआए नुतबा पढ़ी जाती हैं। ये सब काम हम लोग क्यों नहीं करते? हम लोग हर चीज़ का ठेकरा मौलवी के सर पे क्यों फोड़ते हैं? इस सब की जिम्मेदारी तो हम लोग उठा सकते हैं ना। आज हमारे माशरे में उलेमा के खिलाफ पूरा एक महाज छिड़ा हुआ है, पूरा महाज छिड़ा हुआ है तकलीद पे, विलायत फ़क़ी पे, या कोई भी उलेमा जो हक बयानी आके करे उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, अज़ादारी के दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? आप इसकी बात की तहकीक कभी नहीं करते हैं, तहकीक करना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? हमारे पसंद की हुई चीज़ को शायद वो कुछ कह रहे हों, जो चीज़ हम पसंद करते हैं अज़ादारी के नाम पे या दीन के नाम पे। तो आज अगर हम उलेमा का दिफा नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे सोच रहे हैं कि हम इमाम ज़माना के लिए तैयार होंगे? ये उलेमा ही तो हैं हमको जो इमाम ज़माना की तरफ लेके जा रहे हैं, इमाम ज़माना की तरफ बुला रहे हैं। इमाम खुमैनी जब इनकलाब आया तो इमाम खुमैनी का क्या कहा था इमाम खुमैनी ने? इमाम खुमैनी ने कहा था हम लोगों को 3 काम करने हैं। सबसे पहला शाह को ईरान से भगाना है, दूसरा काम हमको इस्लामी हुकूमत कायम करनी है, तीसरा काम हमको इस इनकलाब का परचम, इस इनकलाब के हकीकी वारिस के हाथों में देना है। हकीकी वारिस कौन है? हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। और जब से इनकलाब आया है तब से एक महाज छिड़ा हुआ है उलेमा के खिलाफ। ये बात बहुत जगह खुल के हो चुकी है, बहुत जगह खुल के नहीं होती है। कई तरफ से हमला है उलेमाओं को लेके। सबसे बड़ा हमला जो किया जा रहा है, एक झूठे आलिम को, एक झूठे इंसान को मर्जा बना के हमारे बीच में पेश किया जा रहा है, पेश किया जा चुका है। बहुत नादान लोग तकलीद करने लगे हैं। मुझे नाम लेने में कोई एतराज़ नहीं, आप आयतुल्लाह सादिक शिराजी के नाम से आप लोगों के बीच में ये चीज़ प्रमोट की जा रही है, इसका प्रोपेगेंडा पूरा किया जा रहा है कि वो एक मर्ज तकलीद है, उनका मर्जा, जबकि वो मर्ज तकलीद नहीं है। कोई भी थोड़ा सा उसकी शिनाख्त करेगा उनको पता चल जाएगा मर्ज तकलीद नहीं है। उनको जोड़ते कहाँ हैं? उनके बड़े भाई मोहम्मद शिराजी साहब से। मोहम्मद शिराजी साहब भी, आप लोगों की नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, मोहम्मद शिराजी साहब भी आयतुल्लाह थे नहीं थे इसका कोई पुख्तगी नहीं है। आयतुल्लाह खोई साहब का बयान इस बारे में मौजूद है। आयतुल्लाह खोई साहब ने साफ साफ कहा मेरे नज़दीक वो मर्जा तकलीद नहीं है। आप उनके दफ्तर से भी पता कर सकते हैं और उनकी लिखी हुई तहरीर भी मौजूद है। ये हमला तकलीद पे है। क्यों हमला है ये तकलीद पे? आप बहुत जगह जाएंगे, एक पैटर्न है इनका पैटर्न क्या है? आज आप अपने माशरे में देख लें, कल को जो मलंगी अखबारी मर्जों को गाली देते थे, खामनई साहब को गाली देते थे सबको, आज वो कहते हैं नहीं हम किसी मुखालिफ नहीं है, हम सिस्तानी साहब को मानते हैं, हम इनको नहीं मानते। ये एक पैटर्न के तौर पे चल रहे हैं। इनका पैटर्न क्या है और इनकी सोच क्या है कि सिस्तानी साहब ज़ईफ़ हो चुके हैं, मौत तो सबको आनी है, हमको, आपको, आयतुल्लाह को, सबको आनी है मौत। तो ये जो दुश्मन का पैटर्न है वो पैटर्न ये है कि खामनई साहब से और इनकलाब इस्लामी जो कि ईरान में कामयाब हो चुका है उससे दूर रखें लोगों को। और सिस्तानी साहब तो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, जब भी इनकी वफ़ात होती है सिस्तानी साहब की जगह इनको प्रमोट कर दें, सादिक शिराजी को। फिर पूरी शियत जो दुनिया में आज एक सुपर पावर बन चुकी है, जालिमों के मुकाबले में खड़ी है, वो पूरी शियत दुश्मन इस्लाम यानी आले सऊद, इजराइल, अमेरिका, जो नाम आप दे रहे हैं, उनके कंट्रोल में आ जाए। ये साजिश एक बहुत भरपूर तरीके से हर जगह चल रही है और हिंदुस्तान में भी पैर जमा चुकी है। हैदराबाद और बम्बई और बेंगलोर, इन सब के हालात से आप लोग वाकिफ़ हैं, और लखनऊ में भी और बाकी जगह भी धीरे धीरे ये फैल रही है। आप बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, फ़ोटो लगा दो मर्जा की, मर्जा के नारे लगा दो, खामनई साहब के नारे लगा दो, सिस्तानी साहब के नारे लगा दो, पूरा एक महाज खुल जाता है सोशल मीडिया पे और हर जगह। तो आप लोगों का सवाल है, इमाम ज़माने का ज़हूर नहीं हो रहा है क्यों? सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अदल पसंद नहीं है, हम बेदार नहीं हैं, हम दीन को समझते नहीं हैं। इसीलिए हदीसों में मौजूद है कि इमाम वक्त जब ज़हूर करेंगे सबसे पहले उनके मुखालिफ जो खड़े होंगे वो उनके अपने मानने वाले लोग होंगे, और ये कह के खड़े होंगे कि ये कौन सा नया दीन लेके आए हैं, ये कौन सी नई किताब लेके आए हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? ये कौन लोग होंगे?
ये वही लोग होंगे जो आज उलेमा से दूर हैं, जो आज उलेमा के मुखालिफ खड़े हैं, नई नई रस्में, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। आप इनसे कोई बात ना कीजिए, आप बस एक रस्म की किसी भी रस्म की आप बात कर दीजिए, बस आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मौलाना के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अभी जैसे लखनऊ में VR करबला हुआ, उसमें पूरा एक महाज खोल दिया। भाई मर्जा की आपने राय ली, मर्जा ने नहीं मना किया, आपने क्यों महाज खोला? क्यों? क्योंकि आपको पसंद नहीं है। कोई भी आप काम करें, तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि अपने उलेमाओं से जुड़े रहें, आज की इन साजिशों को समझें। आपको इमाम वक्त की तरफ कौन लेके जा रहा है? वही हक पे जो आपको इमाम वक्त की तरफ लेके जा रहा है। और किसी भी उलेमा का कोई मकसद नहीं, कभी खानदानी साहब ने नहीं कहा कि मेरी तरफ आओ मुझे इमाम मान लो, कभी सिस्तानी साहब ने नहीं कहा मुझे इमाम मान लो मेरी तरफ आओ, कभी कहा किसी ने? जो दीन मोहम्मद और आले मोहम्मद हमको हमारे बीच छोड़ के गए हैं, वही दीन हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वही दीन पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम उनसे दीन लेना ही नहीं चाहते। परेशानी हमारी है, परेशानी मौलवी हजरात की नहीं है, परेशानी हमारी, हम लेना ही नहीं चाहते। हमारे बाप दादा जो रस्म बता के गए, हमारे बाप दादा जो बता के गए यही दीन है, ऐसे ही ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। उनके ज़माने में वो अपनी समझ के हिसाब से जितना दीन समझे उन्होंने उतना अमल किया। अब आज आपके पास वसाइल ज़्यादा हो गए हैं, समझ ज़्यादा हो गई है, आज आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, आज आप ज़्यादा बेहतरी से समझ सकते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतरी से अमल करें दीन पे, हम ज़्यादा बेहतरी से अमल करें दीन पे। और ये समझ लें, ये तो वाज़े है, जो उलेमा से दूर हुआ, जो नाइब इमाम से दूर हुआ, वह इमाम तक कभी पहुँच ही नहीं पाया। करबला इसकी जीती जागती मिसाल है। जो जनाब मुस्लिम से दूर हुए वो इमाम हुसैन तक नहीं पहुँच पाए। जिन्होंने नायब के मौजूद होते हुए जिन्होंने इमाम की तरफ डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश की बिना नायब का साथ लिए हुए, उन्होंने इब्ने ज़ियाद को भी इमाम समझ लिया था। समझा था कि नहीं? कूफे में इब्ने ज़ियाद को इमाम हुसैन समझ लिया था, जबकि जनाब मुस्लिम उस वक्त वहाँ मौजूद थे कूफे में। बस मैं अपनी बात इसी से ख़त्म करता हूँ कि आप ये समझें कि ये खौफ क्या है जो मासूम इमामों, मासूम पैगंबरों के दिल में था, और आज भी रहबरों के दिल में बहुत सारी बातें हमारे आलिम मौलाना और आयतुल्लाह लोग भी खुल के नहीं कहते हैं कि खौफ क्या है कि आवाम जो है, आवाम इतनी बेदार ही नहीं है, आवाम इतना शऊर अपने अंदर पैदा ही नहीं कर पा रही है कि वो हक़ाइक़ को समझ सके, वो बातों को समझ सके। हम आप सबसे गुजारिश है कि दुआए अहद ज़रूर पढ़ें और अपने उलेमाओं से जुड़े रहें, और ये इन साजिशों को समझें, इस आवाज़ को बुलंद ना होने दें उलेमाओं के ख़िलाफ़। ये आवाज़ जो लोग उठा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ बुलंद आवाज़ में आप अपनी मुखालिफत करें, मुखालिफत दर्ज कराएं बिना घबराए। कौम में तफरका इस बात से नहीं पड़ेगा कि वो उलेमा ख़िलाफ़ हैं और आप उलेमा के साथ हैं। कौम में तफरका इस बात से पड़ेगा कि जब आप उलेमा से दूर होंगे, जब आप उलेमा ख़िलाफ़ होंगे, मैं आप हर कोई अपने पसंद का दीन लाना चाहेंगे, अपने पसंद की चीज़ करना चाहेंगे दीन में। हम चाहेंगे दीन ऐसे चले, कौम ऐसे चले। और जब हम उलेमा की सुनने लगेंगे तो कोई बहस होगी हमारे आपके बीच में कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम मर्जा से पूछ रहे हैं, हम मर्जा के मुताबिक अमल कर रहे हैं, दीन का जो भी अमल है। बस मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। एक सलवात भेजें और आगा नदीम साहब से गुजारिश करेंगे कि वो मेंबर पर तशरीफ़ लाएँ।